हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं संदीप ए टू जेड एजुकेशन में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे नए चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या त्रिकोणमिति का परिचय, यानी इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो देखिए सबसे पहले इसमें हम देखेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का अर्थ होता क्या है, तो देखिए ये लिख दिए ट्रिगोनोमेट्री। क्या कर दिए, इसको खंड खंड कर दिए, ट्री को अलग लिख दिए, गोन का अलग लिख दिए और मेट्री का अलग लिख दिए। देखिए, ट्री का अर्थ होता है तीन, गोनों का अर्थ मतलब होता है भुजा, और मेट्री का अर्थ होता है माप। यानी हम जहां तीन भुजाओं के माप का अध्ययन करेंगे वह होता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ होता है तीन भुजाओं का माप, तीन भुजाओं का माप। तो देखिए त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज पर विचार किया जाता है। समकोण त्रिभुज का अर्थ होता है कि इसका एक कोण 90 डिग्री हो। देखिए, जैसे कि एक कोण ये क्या है, 90 डिग्री है, तो लिखेंगे क्या कि त्रिकोणमिति में हमेशा पूछता है कभी कभी कि त्रिकोणमिति में हमेशा कौन से त्रिभुज पर विचार किया जाता है। ठीक है ना, तो किस पे विचार किया जाता है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज का सिंबल दे दिए, त्रिभुज पर विचार किया जाता है, विचार किया जाता है। देखिए, ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब देखते हैं, ये इसका नाम रख दिए ए बी सी। तो देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि ए को हम थीटा मान लेंगे, तो थीटा वाला के सामने ये क्या हो जाता है, लंब। देखिए, समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा यानी थीटा, इसको कहते हैं थीटा। क्या कहते हैं, थीटा। इसका सिंबल है थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। अगर इसको हम थीटा मान लिए तो ये लंब हो गया, है ना। अगर हम इसको थीटा मान लेंगे तो इसके लिए ये लंब हो गया, ठीक ना। तो मान लीजिए अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं तो ये लंब हुआ, तो ये क्या हो गया, हमारा आधार हो गया, आधार। ये भी जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो देखिए, त्रिकोणमिति के 6 अंग है। मान लीजिए ये एक का हुआ, इसको मान लेते हैं कि ये ग्रैंडफादर है। तो ग्रैंडफादर के मतलब ग्रैंड ये फादर है, तो फादर भी होंगे, तो फादर इसके 6 है। कौन कौन है, तो त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री के 6 अंग है। 6 अंग है। पहला है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टैन, चौथा है कॉट, पांचवा है सेक, और छठा है कॉसेक। तो अगर हम थीटा लगा देते हैं, चलिए इसको सभी के
थीटा लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री के 6 अंग है, ठीक ना? 6 का नाम है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो इस 6 से पूरा ट्रिग्नोमेट्री का जो मैथ है सॉल्यूशन हो जाता है, यानी पूरा त्रिकोणमिति इन 6 का ही प्रयोग है। तो देखिए इन 6 से कितना हम फॉर्मूला निकालते हैं, तो चलिए चलते हैं। एक होता है सूत्र निकालने का ट्रिक, लाल बटा काका। लाल बटा काका, देखिए लाल बटा काका, देखते हैं। देखिए ये लाल, लाल यानी एल, तो एल का मतलब होता है लंब, ठीक ना? ए का अर्थ होता है आधार, और एल से होता है लंब, और के से होता है कर्ण, और के से कर्ण, ए से आधार। देखिए यहां पर होता है साइन थीटा, यहां पर होता है कॉस थीटा, यहां पर होता है टैन थीटा। तो चलिए लिखते चलते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, ये होता है कोसेक थीटा। देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा, कोई पूछेगा कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा ये हमारा लंब है, तो लिखेंगे लंब। ये बटा का साइन है, तो लिख देंगे बटा। अब बटा के जस्ट नीचे क्या है, तो कर्ण, तो लिख देंगे कर्ण। तो कोई पूछेगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण। क्या बताना है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। इसी तरह पूछ देगा कि कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो क्या हो जाएगा आधार, आधार अब बटे इसके जस्ट नीचे क्या है, बटा के जस्ट नीचे क्या है कर्ण, तो हो जाएगा कर्ण, ठीक है। ठीक इसी तरह टैन थीटा बराबर, मान लीजिए पूछ लेगा आपको एग्जाम में कि टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो टैन थीटा यानी एल के नीचे क्या है लंब, तो हो जाएगा लंब, और जस्ट इसके नीचे क्या है आधार, तो हो जाएगा आधार। समझ रहा है ना? देखिए अब ये हमारा कॉट है, तो कॉट क्या है, अब इस तरह से पलट जाएगा, तो देखिए कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर, तो कॉट के जस्ट देखिए, जस्ट कॉट के ऊपर क्या है आधार, तो लिख देंगे आधार, ठीक ना? अब बटे, हाई बटे जो कहते हो, फिर इसके ऊपर क्या है लंब, तो हो जाएगा लंब। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए इसी तरह सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा का देखिए जस्ट इसके ऊपर क्या है, सेक थीटा के जस्ट ऊपर क्या है, तो कर्ण, अब बटे हाई बट्टा, जस्ट फिर इसके ऊपर क्या है आधार, तो आधार। तब पूछेंगे सेक थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, तो कर्ण बटे आधार। बहुत इसका उपयोग है, आगे जाकर मैथ में बहुत ही उपयोग है, इसी से पूरा ही मैथ बनेगा। ये बेसिक चीज है त्रिकोणमिति का, है ना? अब देखिए अब लास्ट आता है, ये तो सेक हुआ, फिर इसके बाद कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा, तो इसके जस्ट ऊपर क्या है, क्या है जस्ट इसके ऊपर क्या है कर्ण, तो हो जाएगा कर्ण, अब बटे फिर इसके ऊपर क्या है लंब, तो यानी लंब। समझ रहे हैं ना? यानी सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा में आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा में लंब। अब देखिए, देखिए इसी से निकाल रहे हैं, जो है इसी से निकालेंगे। देखिएगा यार ये बहुत इसका उपयोग है, इसका बड़ी उपयोग है। देखिए फिर पूछता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है,
देखिए साइन थीटा बराबर, तो यहाँ से साइन हट जाएगा तो ऊपर में बचेगा 1, और जस्ट इसके नीचे क्या है कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो एक होता है साइन थीटा बराबर 1 बटा में कॉसेक थीटा। ठीक इसके बाद पूछेगा कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ से कॉस थीटा हट जाएगा तो बचेगा 1, और जस्ट इसके नीचे क्या है सेक थीटा, तो हो जाएगा सेक थीटा। समझ रहे हैं ना, सेक थीटा। फिर इसके बाद पूछेगा कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा यहाँ से हट जाएगा तो बचेगा 1, और फिर यहाँ इसके नीचे क्या बचा तो cot, तो हो जाएगा cot थीटा। देखते रहिएगा। फिर इसके बाद देखिए cot थीटा, तो cot थीटा बराबर पूछेगा cot थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ से cot हट जाएगा तो बचेगा क्या 1। अब यहाँ से cot इसे पलटिएगा ना तो cot हट जाएगा तो बचेगा 1, फिर इसके बटा तो बटा, और फिर इसका हो जाएगा tan थीटा, यानी tan थीटा। cot थीटा बराबर 1 बटा में tan थीटा। फिर इसी तरह sec थीटा बराबर पूछेगा तो sec हट जाएगा तो बचेगा 1, और फिर इस जस्ट इसके पर क्या है cos थीटा, तो हो जाएगा cos थीटा। फिर इसी तरह cosec थीटा बराबर पूछेगा ना, तो cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो cosec थीटा यहाँ से हटेगा तो बचेगा 1, और फिर यहाँ से जब cosec थीटा हट गया तो बाटा, और यहाँ पर क्या बचेगा sin थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा sin थीटा। तो इतना तो समझ में आ गया ना मेरे दोस्त। जब इतना समझ में आ गया तो फिर से एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए ट्रिग्नोमेट्री, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है आपको 10 क्लास में चैप्टर नंबर 8 है, 10 क्लास में चैप्टर नंबर 8 है, ठीक ना, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। लेकिन इसको आपको 11th क्लास में भी पढ़ना है, कंपटीशन में भी पढ़ना है। अब आपको ये जान छोड़ने वाला नहीं है मेरे दोस्त, तो इसलिए जब जान छोड़ने वाला नहीं है तो क्यों ना हम अभी इसको इतना ना क्लियर कर जाए कि आगे जाकर हमको इतना डिफिकल्ट ना हो, और आगे जाकर यह हमारे को आसान लगे, है ना। इसको 10 क्लास में इसी से 20 नंबर का आता है त्रिकोणमिति का परिचय से, और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग से आता है 5 नंबर का। तो अभी से ही इसको क्या कर लीजिए कि कंप्लीट कर लीजिए, ताकि एग्जाम के समय ओवर जो लोड होता है ना हो, उस समय बहुत आसान लगे। तो देखिए फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है 3 भुजाओं का माप। त्रिकोणमिति में हमेशा किस त्रिभुज का विचार किया जाता है, तो समकोण त्रिभुज का। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। तो अगर मान लीजिए 3-4 को ऑप्शन दे देगा और उसमें भी समकोण रहेगा तो हम लोग समकोण का टिक करेंगे, ठीक ना। अब थीटा के सामने वाले भुजा पूछेगा क्या होता है, आधार होता है, लंब होता है, इनमें से सभी होता है, तो क्या होता है केवल लंब होता है, ठीक है। अगर पूछेगा ये 90 डिग्री सामने वाला भुजा क्या होता है, तो कर्ण होता है। 90 डिग्री सामने वाला भुजा कर्ण होता है। ट्रिग्नोमेट्री के कितने अंग है, तो ट्रिग्नोमेट्री के कितने अंग है, तो लिखिएगा 6 अंग है। कौन कौन, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो देखिए यह हमारा निकालने का फॉर्मूला होता है। हालांकि लाल बटा का कोई उपयोग ना है, बशर्ते इसको निकालने का फॉर्मूला नहीं, कैसे हम आसानी से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। रटने की जरूरत ना है, केवल लाल बटा काका को दिमाग में बिठा लेना है। तो देखिए लाल तो यानी साइन थीटा यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर कॉस थीटा रहेगा, फिर यहाँ पर टैन थीटा रहेगा, जस्ट इसके कॉट थीटा रहेगा, जस्ट कॉस थीटा के नीचे सेक थीटा रहेगा, साइन थीटा के नीचे कोसेक थीटा रहेगा, है ना। अब देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। यानी देखिए साइन थीटा के नीचे क्या है, लंब है, बट्टा कर्ण है तो कर्ण। फिर देखिए आधार है ना, तो आधार ये कॉस थीटा का हम निकालें तो आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। अगर हम टैन थीटा का निकाले तो टैन थीटा यानी लंब बट्टे आधार हो जाएगा। देखिए लंब है बट्टे है, बट्टा आधार, तो आधार हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो देखिए कॉट थीटा यहाँ पे कॉट है, जस्ट इसके देखिए ऊपर क्या है आधार, ये बट्टा है तो बट्टा, और इसके ऊपर क्या है सबसे लंब, तो लंब हो जाएगा। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार।
कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। कैसे आ गया कोसेक थीटा, देखिए कोसेक थीटा है, फिर इसको देखिए कोसेक थीटा के ऊपर क्या है कर्ण, तो कर्ण लिख दिए ऊपर में, अभी क्या है बट्टा, तो बट्टा लिख दिया, फिर इसके बाद क्या है लंब, तो लंब लिख दिए ना। अब देखिए ये साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा कैसे आया, तो यहाँ से साइन थीटा हटाएंगे तो बचेगा 1, तो 1 हाई बट्टे कोसेक थीटा, तो बचेगा कोसेक थीटा। समझ रहे हैं ना, यहाँ पर सी नहीं लिखा है, लीजिए सी लिख दे रहे हैं, सी हो गया ठीक। इसी तरह cos थीटा, तो cos थीटा हटाएंगे तो 1 बचेगा बट्टे sec थीटा। फिर tan थीटा 1 बटे cot थीटा, यहाँ से tan हटाएंगे 1 बटे cot थीटा बचेगा। फिर cot थीटा यानी 1 बटा tan थीटा, और sec थीटा, तो sec थीटा यहाँ से sec हटाएंगे तो 1 बचेगा बट्टे cos थीटा। cosec थीटा बराबर, तो यहाँ से cosec हटाएंगे तो 1 बचेगा बट्टे sin थीटा। तो इस तरह फॉर्मूला बेसिक है मेरे दोस्त, इसको आप लोग क्या करिए, ये रट जाइए और समझ जाइए, ठीक ना। समझिए, इस पे ये फॉर्मूला समझाने वाला है, मतलब इस पे समझने वाला चीज है, तो इसको क्या करिए लाल बट्टा काका को मतलब नोट कर लीजिए, और इसको जैसे भी आपको सहूलियत लगे इसको रट जाइए, फिर इसके बाद आगे हम लोग इस पर मैथ बनाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मेरे दोस्त, थैंक यू।